क्या गंगा नहाने से पाप धुलता है? जितने भी आज के समय में जितने भी कारखाने हैं, सभी के कचरे जाके नदियों में गिराया जाता है। आज का समय ऐसा है कि आप उस पानी को पी भी नहीं सकते, इतना गंदा है। नल का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, पानी पानी ही होता है। उसके अंदर शुद्धता कितनी है, उसको देखना चाहिए। सभी पानी पवित्र ही होते हैं। अगर गंगा नहाने से लोगों को मुक्ति मिल जाती, सभी का पाप नाश हो जाता, तो जितने भी अपराधी हैं, चोर और चक्के हैं, वो सब जाके गंगा में डुबकी लगा लेते और उनका सारा अपराध मिट जाता। फिर किसी को न्याय के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़ता। अगर ऐसा ही है कि गंगा नहाने से सब मिट जाता है पाप और दोष, अदालत से अपनी गुहार क्यों लगाते हैं न्याय के लिए? अगर अपराध नहाने से मिट जाता तो सभी लोग जितने भी चोर और चक्के हैं, उनको तो गंगा नहलाकर उन्हें को छोड़ देना चाहिए। गंगा नहाने से सिर्फ पाप और दोष नहीं मिटता। पाप और दोष जो है मन में होती है, विचारों में होती है, कर्मों में होती है, जिनका परित्याग करके स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। अगर धुलना है तो हम अपने विचारों को धुलें। उन विचारों को धुलना जरूरी है जिनमें पाप बसता है, जिनमें ईर्षा और द्वेष बसती है। किसी को मार कर और जाके गंगा नहा लोगे तो क्या आपका अपराध मिट जाएगा? नहीं। लोग मन को नहीं, शरीर को धोते हैं। पाप और पुण्य मन में बसती है, कर्मों में ही बसती है। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। और हमेशा एक बात याद रखना, उन्हें भुगतना ही होगा अपने गुनाहों का सजा। एक बार भगवान राम के पिता राजा दशरथ जब यंग अवस्था में थे, तो शिकार के मन से वन में गए। वहां से कुछ दूर पर एक नदी बह रही थी, जिसमें एक लड़का पानी की तलाश में आया और पानी भर रहा था। पानी की आवाज सुनकर राजा दशरथ के मन में विचार आया, लगता है कोई मृग पानी पी रहा है। और यही सोचकर अपने तरकस से तीर निकाली और उसी तरफ छोड़ दिया, और उस नौजवान लड़के के सीने में जाकर वो तीर लगी और दर्द से कराहने लगा। राजा ने उस लड़के की आवाज सुनी तो दौड़कर उसके पास गए। यह सब देखकर राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गए। राजा चिंतित और परेशान लड़के को उठाकर अपनी गोद में लिटाया और उससे पूछा, और इस समय आप यहाँ क्या करने के लिए आए? लड़के ने जवाब दिया कि हे राजन, हमारे माता पिता अंधे हैं। उनको तीर्थ यात्रा पे उनकी बहुत इच्छा थी, और उनको तीर्थ कराने के लिए हमने अपने उन अंधे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए वाहंगी बनाकर उसमें बिठाकर ले जा रहे थे। हमारे माता पिता को बहुत जोरों से प्यास लगी थी, और उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं इस नदी के तट पर आया था, और हमारे साथ आपने ये क्या किया? अब हमारे अंधे माता पिता का सहारा कौन बनेगा? हमारे माता पिता बहुत प्यासे हैं, कृपा करके ये पानी हमारे माता पिता को पिला देना। और यह कहते ही उस नौजवान लड़के की मौत हो जाती है। राजा दशरथ घबराए हुए और मटके को उठाया और पानी भरा। पानी भरकर
उस लड़के के बताए हुए पते पर जाते हैं। जब उनके माता पिता से उनकी भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो राजा दशरथ बहुत घबराए हुए थे। ले जाकर उनके पास